गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? आप लोग ट्रेड वगैरह कर रहे हो? पोजीशन वगैरह लगी है क्या? कुछ कुछ खड़ा है? लगाए हो नहीं लगाए हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पैसा वैसा बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है आज? चलो, नहीं लगी अभी तक तो ठीक है, लगाते हैं अपन कोई पोजीशंस आज। हर हर महादेव आप सभी को। और क्या बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को? कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, है ना? तो हैप्पी मंडे। चलो देखते हैं आज के लिए क्या सेटअप बन रहा है अपने लिए। बाप रे, बहुत कचरा है। ठीक है। जैसे कि लास्ट वीक हम लोग ने पूरा डिस्कस किया कि ये जो एरिया है हम लोग का, ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे डिलीवर हो और कुछ इस तरीके से बुलिश हो जाए। बुलिश हो जाए कहाँ तक के? हमारे ऑल टाइम हाई तक के। इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा हाई है, ये हाई हमारा ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों को मार्केट में एक न्यू हाई देखने मिलेगा, है ना? तो लाइक अगर आप देखोगे, हमें एक सिर्फ माइनर सा टैप मिला है, माइनर सा टेस्ट मिला है और उसी के बाद में कैंडल हमारी बुलिश हो चुकी है। अगर आप देखोगे, फ्राइडे पूरा मार्केट बुलिश रहा, थर्सडे मार्केट बुलिश रहा एंड वेडनेसडे भी मार्केट बुलिश रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं, बट अभी भी लाइक मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है, अभी भी प्राइस कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है ना? प्राइस को एग्जैक्ट जो मैंने ये लेवल मार्क किया, आप इसको क्लियर लेवल अगर कर लेते हो यहाँ पे कुछ, है ना, जो कि हमारा आज का भी हाई है, ऑलमोस्ट पास पास ही था उसी के। ठीक है, 73 के पास पास। तो जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ये है, इफ़ फर्स्ट तो प्राइस हमारे ये लोअर लेवल्स को वापस टेस्ट करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, फिर बुलिश हो जाए, या फिर जो प्राइस है हमारी 3373 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे अच्छी सी, और फिर कुछ इस तरीके से प्राइस बुलिश हो जाए। तो डेली टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल में मेरे पास में ये दो ही एनालिसिस है। और लाइक ये बहुत लाइक स्विंग पोजीशंस, लाइक स्विंग ट्रेडर्स के लिए, अपन जैसे छोटे रिटेलर ट्रेडर्स के लिए नहीं है, है ना? पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए नहीं है। अपन लोगों के लिए क्या है? सिंपल सी बात है यार, छोटा वाला टाइम फ्रेम, उसको पकड़ते हैं, उनसे कुछ पैसा वैसा निकालते हैं और मज़े करते हैं। अपन ने क्यों इतना ज़्यादा इन डेप्थ होके घुसना अंदर, है ना? सही बोल रहा हूँ? शायद मैं सही बोल रहा हूँ। चलो डन। मतलब मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, आप लोगों के हिसाब से नहीं पता मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। आपका आप देखते बैठो। ठीक है, चलो 4 आवर का सेटअप अपन देखते हैं। 4 आवर पे अपन लोगों को क्या मिल रहा है ना? 4 आवर तो भैया सेलिंग पे है, क्लियर। और 4 आवर की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है। हम लोग क्लीन क्लीन अगर बाइंग ढूंढेंगे तो हम लोग 4 आवर के हिसाब से हम लोग यहीं से बाइंग लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 4 आवर पे, ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। फर्स्ट, हमारा जो प्राइस है उसको थोड़ा नीचे की तरफ आने दीजिए, इस तरीके से सपोर्ट को टेस्ट कर लेने दीजिए, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन के साथ स्मॉल रिट्रेसमेंट देने दीजिए। उसके बाद स्विंग बाइंग कर लीजिए। स्विंग बाइंग आप कहाँ तक कर सकते हो, है ना? डायरेक्टली टॉप 3451। यार ये काफ़ी दिनों से ये मेरा टारगेट आ रहा है प्राइस पे, बट टारगेट हिट नहीं हो रहा है। तो कोशिश करेंगे इस बार हम लोगों का टारगेट स्मैश हो जाए, है ना? तो जो हमारा टारगेट है अभी के लिए वो है 3451, और जो सपोर्ट है ये प्रिटी सपोर्ट है 33, लाइक 3330 और 3320 के पास पास से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। यहाँ पे प्राइस को आने दो तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे। ठीक है, क्लियर है यार? यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बताओ। नहीं होंगी क्लियर तो थोड़ा सा उसको और इजी अपन लोग बना लेते हैं। क्या बोलना है आप लोगों का? क्लियर है? चल लें आगे? आगे तो जाना पड़ेगा ना बॉस, कैसा करेंगे अपन बताओ? आगे ले जाना पड़ेगा प्राइस को, आगे नहीं लेके जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना मार्केट में। 1 आवर टाइम फ्रेम, क्यूट टाइम फ्रेम है बेचारा 1 आवर, बहुत आज के लिए क्यूट टाइम फ्रेम, क्यूट। वाह, ठीक है। चलो, यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले रही है एग्जैक्टली, बट क्या कर सकते हैं? 23 मिनट्स इसकी क्लोजिंग के लिए बचे हुए, नो प्रॉब्लम। H1 का गेम सिंपल है। इफ़ अगर हमारी प्राइस 33 या 49 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग एक
काउंटर सेल प्लान कर सकते हैं, है ना। काउंटर सेल प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं ये आपको मैं एकदम क्लीन तरीके से बताता हूँ, यहाँ तक कि फिर उसके बाद आप यहाँ से बाइंग उठा सकते हो, ठीक है। बट इफ़ हमारा प्राइस 3349 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देता है तो यार ये यहाँ से ही बुलिश रहेगा, है ना। यहाँ से बुलिश रहेगा कहाँ तक, जब तक ये अपनी रेंज ब्रेक नहीं करता। ये हमारी रेंज है H1 की, ये प्रॉपर एक रेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ से ले लेता हूँ, इससे समझ लो। ये बॉक्स जो है हमारा 3373.91 का हमारा हाई है आज, एशियन हाई। और जो मैं आपको लो बता रहा हूँ 3349, 23 पॉइंट्स का हमारा रेंज है, $23 का हमारा रेंज है। जब तक कि ये रेंज ब्रेक नहीं होगा तब तक के हम नहीं बोल सकते कि प्राइस हमारी बुलिश होगी या बेयरिश होगी। बट मैं पर्सनली बुलिश डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा प्रेफरेबल हूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं कब आपको एकदम श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि प्राइस हमारी बुलिश ही रहेगी, जब मेरा ये H1 क्लोजिंग हो जाएंगे। 27 मिनट्स हमारे अभी भी बचे हुए हैं, सॉरी 27 नहीं, ऑलमोस्ट 22 मिनट्स। तो H1 की क्लोजिंग हो जाने दो। इफ़ अगर ये सेम एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ये बुलिश कैंडल हमारी अगर इसी तरीके से क्लोज हो जाती है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस डायरेक्टली यहाँ से बुलिश हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी छोटी सी सिंपल सी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, और हम इस तरीके से पैसा बनाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। स्विंग बाइंग के लिए वेट कर लो, एग्रेसिव बाइंग के लिए अभी स्पॉट बाइंग कर लो, कोई इशू नहीं है। यही कैंडल का लो आप एसएल दे दो, अराउंड 50 के पास एसएल दे के छोड़ दो ट्रेड को। वैसे 60 पिप्स ऊपर है तो नहीं करना चाहिए, 60 नहीं, ऑलमोस्ट 80 पिप्स ऊपर है, मेरी एंट्री तो वहीं पे है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर आप करना चाहते हो तो बेशक बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो H1 के लिए रुक जाओ, ये लेवल को टूटने दो, अगर टूटता है तो ठीक है, वरना ये एग्जैक्ट ये जो जोन है एक बार मैं मार्क कर देता हूँ वापस आप लोगों के लिए। ये हमारा बाइंग जोन है, कहाँ से कहाँ तक, सीधा 400 के लिए, 3400 के लिए। डन, खुशी, हैप्पी, क्लीन क्लीन सेटअप, ज़्यादा दिमाग अपन ने लगाया नहीं इसमें। क्या बोलना है आपका? हाँ, आवाज़ मेरी आपको लग रहा होगा थोड़ी सी चूतिया आ रही है, बट मैं थोड़ा जस्ट अभी सो गया था इसलिए ऐसा हो सकता है, और कुछ नहीं। चलो मेरे हिसाब से 1 आवर क्लीन है, 1 आवर में कुछ इतना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम्स, अरे रे निकल गया, निकल गया, रॉकेट हो गया। 5 मिनट की क्लोजिंग बची है, 5 मिनट की क्लोजिंग हो जाने दो, ज़्यादा अच्छा सेटअप बन जाएगा इसमें। एग्जैक्ट यही सेटअप है यार, यहीं से बाइंग है। ऐसा कुछ ले लो, चलो ठीक है, आने दो। 87 का आप टारगेट रख लो, 88, उससे ज़्यादा नहीं। डन, ठीक है, ये आप लोगों का टारगेट है। प्राइस को एग्जैक्टली अगर हमारी, आपको समझा देता हूँ एक बार, प्राइस की जो हमारी रनिंग बुलिश कैंडल है अभी, ये जो हमारी एग्जैक्टली रनिंग बुलिश कैंडल है, अगर ये इसी तरीके से हमें क्लोजिंग देती है तो आप रिट्रेसमेंट पे आपकी पोजीशंस उठा लो। बचा सवाल एसएल कहाँ देंगे, क्या देंगे। सेफ एसएल जो आपका बनेगा वो बनेगा 47 का। जिन लोगों को आदत है कि हम छोटे एसएल के साथ में काम करते हैं तो वो लोग अपना एसएल 50 के पास पास रख सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट इफ़ हमारी प्राइस, ये जो एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया है 47 का एसएल मैंने बोला, ओके, बट प्राइस अगर हमारे ये लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है M15 की, चुपचाप दूर रहना मार्केट से, कुछ नहीं करना, बाइंग सेलिंग, सेलिंग रहेंगी ये लो के ब्रेक होने के बाद। ये एग्जैक्ट लो जो है 50 का लो, H1 पे भी वही सेटअप है, ये लो होने के बाद ही हम सेलिंग करेंगे, अदरवाइज हम लोग स्ट्रांग बुलिश ही है अभी मार्केट में M15 के हिसाब से भी, ठीक है। छोटी सी चीज़ें हैं इसमें, अपन इतना दिमाग दौड़ाते हैं, बताओ क्यों दौड़ाना, ठीक है। चलो, हर हर महादेव आप सभी को। ये वीक आज आप लोग को थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाओ, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो चलो परमिशन दीजिए, है ना। हर हर महादेव।